कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का जो सोल्यूशन चल रहा है अभी RS अग्रवाल बुक का सोल्यूशन निकलवा रहे हैं। RS अग्रवाल बुक आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉफिट लॉस आपको करवा चुके हैं, एज प्रॉब्लम करवा चुके हैं और परसेंटेज करवा चुके हैं। अभी चैप्टर आपका चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, जिसका एक पार्ट हम पहले ले चुके हैं। केवल और केवल अभी हम पार्ट बी RS अग्रवाल के 2 पार्टों में पार्ट ए आप लोग खुद से बना रहे होंगे। हम पार्ट बी का सोल्यूशन करवा रहे हैं ताकि आप लोग को जो पार्ट बी आपको टफ लगता है ना, उसी का सोल्यूशन आपको बेस्ट चैनल पे बेस्ट टीचर से बेस्ट मेथड द्वारा आपको प्राप्त हो सके, इसलिए हम आपके सामने पार्ट बी का सोल्यूशन लाए हैं। और पहले भी आप लोग को बोल रहे हैं, अगर पार्ट ए का सोल्यूशन भी चाहिए किसी चैप्टर का तो आप हमें बताइएगा, तो हम पार्ट ए का सोल्यूशन आपको टोटल चैप्टर का करवा देंगे। पहले पार्ट बी हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि पार्ट ए मैक्सिमम बच्चे पढ़े होते हैं, पार्ट बी का सोल्यूशन उनके पास सही ढंग से नहीं हो पाता है, बाह्य तरीके से पढ़ते या फिर छोड़ देते हैं, ये सोच के बहुत टफ होता है। उनको हम ये बताने का प्रयास करें कोई टफ नहीं है, आसान है, बस मेरे मेथड से आप पढ़िए, आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस इसी उम्मीद से हम आपके सामने आ रहे हैं और पार्ट बी का सोल्यूशन आपको करवा रहे हैं। पार्ट ए का सोल्यूशन हम पहले करवा चुके हैं, जो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के पहले उसको देख लीजिए, फिर इस पार्ट को भी देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट ए पढ़ चुके होंगे इसका, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको पता जरूर होगा, उसके बाद ही आप पार्ट बी को आप देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन बहुत मजेदार लगेगा, बहुत समझ में आएगा। तो आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद हम 11 तक या 12 तक रहे थे, जहाँ तक रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 11 तक रहे थे, 12 से बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है सवाल, बहुत आसान तरीका से पढ़ना है, मजेदार तरीके से। एक बर्तन में 2 लीटर पानी का अनुपात 1:2 है। मिल्क और वाटर का रेशियो एक बर्तन में क्या दिया हुआ है आपको, 1:2 है। फिर कर रहा है सवाल में दूसरे बर्तन में, को दूसरा बर्तन है, इसमें 2 लीटर पानी का अनुपात 3:4 है। फिर का दोनों प्रकार के मिश्रण के 1-1 लीटर मिश्रण मिलाया गया अपने मिश्रण में 2 लीटर पानी का अनुपात क्या होगा। अब ये सवाल क्या कर रहा है, दोनों मिश्रण का 1-1 लीटर लिया गया, मतलब ये अगर पहला मिश्रण लिए हैं 1 लीटर मिल्क 2, सब मिला के मिश्रण कितने का हो गया, 2 1 3 का। यहाँ मिश्रण कितने का हो गया, 7 का, मतलब ये 3 लीटर ले रहे हैं पहला मिश्रण, दूसरा मिश्रण कितना 7 ले रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। लेकिन हमें कहा है कि 1 लीटर इसका लेना है, मतलब हमें 1 लीटर इसका लेना है, 1 लीटर इसका लेना है, मतलब क्या रेशियो कितने का होना चाहिए, 1:1 का होना चाहिए। जितना इसका मात्रा लेंगे उतना ही मात्रा इसका भी लेंगे, तो अनुपात कितने का होगा, 1:1 का होगा। लेकिन यहाँ अनुपात कितने का, 3:7 का है। इसको 1:1 के मतलब बराबर मात्रा में बदलने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, काम बन जाएगा। देखिए 7 × 7, 7 × 14, 3 × 9, 4 × 12, मतलब क्या होगा, देखिए 14 7 21 लीटर ये भी बन गया, 12 9 21, मतलब क्या अनुपात 1 का हो गया ना। अनुपात जब भी कहा है 1 लीटर इसका भी लेना है, 1 लीटर इसका लेना है, मतलब रेशियो कितना रखना है, हमेशा 1-1 का रेशियो रखना है। इसका मतलब नया मिश्रण तैयार होगा, उस मिश्रण में कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 इसका और 4 2 तो 26, इसका मतलब हो जाएगा 16 26 को रेशियो में चेंज कर देना है, 2 से काट दिए, 2 8 16, 13 दूना 26 का मतलब है कि नया जो मिश्रण आपको प्राप्त हुआ है, दोनों को मिलाने के बाद उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 8:13। कुछ नहीं करना है, पहला मिश्रण का रेशियो 1:2, दूसरे मिश्रण का रेशियो 3:4। कहा गया पहले मिश्रण का 1 लीटर, दूसरे का भी 1 लीटर लेना है, मतलब दोनों मिश्रण का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:1 का होना चाहिए। क्या देखें यहाँ 3:7 का, 3 लीटर इसका लिए, 7 लीटर इसका लिए, तो बस दोनों के मात्रा को बराबर कर देना है। इसको 7 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई किए, दोनों का मात्रा बराबर होगा, दोनों को मिला दिए। मिलाने का मतलब क्या, पहला वाला में 7 लीटर मिल्क था, दूसरे वाले में 9 था, दोनों को मिला देंगे, कितना 16 मिलाए 26, दोनों का अनुपात कितना हो गया, 8:13। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक बर्तन में 2 द्रव A और B के मिश्रण का अनुपात 5:3 है। 2 द्रव A और B है, इसे मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:3 है। फिर कहा है सवाल में, यदि इस बर्तन से 16 लीटर मिश्रण निकाल करके द्रव B को फिर द्रव को B से भर दिया जाए, क्या पहले मिश्रण 5:3 का था, इससे क्या किए हैं 16 लीटर मिश्रण निकाले हैं और फिर उसमें मिश्रण निकाले और फिर 100 लीटर द्रव B इसमें डाल दिए, तब जाकर के रेशियो कितने का हो गया, 3:5 का हो गया। आप खुद बताइए, आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये कॉन्सेप्ट जो सवाल है, इसके लिए हम मिक्सचर चैप्टर का एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुके हैं। मिक्सचर चैप्टर के अंदर यूनिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 पार्ट में इसको बनाए हुए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप मिक्सचर को सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में मिक्सचर मिलेगा, जहां 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया हुआ है। यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर पार्ट 1, यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर पार्ट 2, 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में ये बताया गया कि जितना मात्रा निकाले उतना ही मात्रा डाले, दूसरे पार्ट में ये बता है कि निकाले कुछ और थे और डाले कुछ और है, क्योंकि ये सवाल जो है 16 निकाला गया और 16 डाला गया, 16 निकाला गया और 16 मिश्रण डाला गया, मतलब जितना निकाले उतना ही डाले। तो पार्ट 1 के आधार पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको
निकालने की मात्रा अलग, डालने की मात्रा कुछ और हो, उस प्रकार के सवाल को भी वहां बताएं और बेहद ही शानदार तरीके से बताएं। 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं, 3 तरीके से। अगर आप लोग नहीं देखें वो वीडियो तो पहले वीडियो को यहाँ रोकिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहां आपको दोनों पार्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर के सबसे पहले इस वीडियो को देखिए वहां पर, क्योंकि वहां पर पूरे बेहद तरीके से हम आपको बताए हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन वहां हम करवाए हैं आप लोगों को, निकालने वाला समान हो या फिर असमान हो, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को करवाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वहां जरूर देखेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, 5 रुपया 3 का था, 3 रुपया 5 का था, क्योंकि जितना निकाले उतना ही डाले, दोनों का मात्रा बराबर। देखिए 5 3 8 5 3 8 क्या है, बराबर है, संयोग बराबर है। और वहां पे बताएं जहां बराबर नहीं भी होता है उस प्रकार के सारे क्वेश्चन को करवाएं। आप लोग वहां जाकर एक बार देख लीजिए। अब क्या कर रहा है, इसमें मिशन को निकाला गया और बी को डाले। अब खुद सोचेगा जब मिशन को निकाल रहे होंगे तो ए और बी दोनों प्रभावित हुआ होगा। डाल क्या रहे हैं, केवल बी को डाल रहे हैं। जब मिशन को निकाल के 16 लीटर जब हम बी को डाल रहे हैं, जब बी को डाले मतलब क्या, ए कांस्टेंट रहेगा, ये तो प्रभावित अब नहीं ना होगा क्योंकि बी डाले हैं। तो पहली बार निकालने के बाद जितना ये बच गया होगा ये तो उतना ही रहेगा क्योंकि अब तो बी डाले हैं। बस ध्यान यही रखना है, जिसको सबसे कम बार डिस्टर्ब किया जाए उसको पूरा मिशन, क्योंकि बी डाले हैं सबसे कम बार डिस्टर्ब कौन हुआ ये, क्योंकि ये तो पहली बार ही हुआ, दूसरा बार में तो हुआ नहीं होगा क्योंकि इसमें तो केवल बी डाला गया था। यही कम बार डिस्टर्ब हुआ है, इसको पूरा मिशन मान लीजिए। 5 से 3 पे आए, कितने की कमी हो गई, 2 यूनिट की कमी हुई। 2 आपका कितना है, कितना निकाला गया, 2 हो गया 16, 1 हो गया 8। तो पहला मिशन कितने का था, 5 कितना हो जाएगा, 8 बचे 40 लीटर। इसका मतलब हो जाएगा प्रारंभ में मिशन की मात्रा कितनी थी, तो 40 लीटर। तो प्रारंभ में कितना लीटर था, तो उत्तर हो गया 40 लीटर। बहुत आसान, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होता है। आप लोग जब भी पढ़े होंगे ना इसको 3 टाइप पार्ट में या बर्तन बना के निकालते होंगे, कुछ नहीं करना है। ये तरीका सबसे सिंपल है, मुंह वहीं निकलता है। इसका और प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप जाइए वहां जाकर के लिंक को खोलिए, वहां जाके पढ़िए इसको, क्योंकि वहां पढ़ने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट को जब बना जाएगा तो बस 2 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। और गारंटी देते हैं कि इससे ज्यादा शॉर्ट कुछ नहीं होता है। इसका पूरा विश्वास रखिए, बहुत आसान तरीका है बनाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 25-60 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग वायुयान से 25-60, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, आपका ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25-60 का। और उसको कुछ दूरी जो है जलयान से, सॉरी वायुयान से एरोप्लेन, कुछ भाग को जलयान बोट से और कुछ भाग को कार से तय करता है। उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है 1, 4 और 5 समय लेता है। और उनके औसत गति, इसके स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है आपका 20, 1 और 8 इसके स्पीड का रेशियो है। अब देखिए सवाल बहुत यूनिक सा सवाल है, समझना है केवल आपको यहाँ पे। देखिए मतलब ये अगर 1 घंटा लेगा तो भी 4 घंटा लेगा, 5 घंटा समय लिया है। सब मिला के तीनों को कुल उस दूरी को तय करने में कुल मिला के समय कितना लगा, 5 4 9 1 10 यूनिट आपका समय लगा है। और एवरेज स्पीड दिया हुआ है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको पढ़िए, कुल यात्रा का जो औसत चाल है वो 64 है। कुल यात्रा करने में लगा समय कितना है, 10 है। हम जानते हैं दूरी बराबर 4 गुना समय। कुल यात्रा में करने में लगा समय 10 यूनिट और चाल है 64, तो समय को चाल से हम, क्योंकि हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये तो आप लोग को पता होगा। 10 गुना 10 आपका समय है, टोटल मिला के समय 10 और स्पीड 64 का था। यही कुल मिला के डिस्टेंस कितने का दिया हुआ है, 4 गुना समय 25-60 का दिया हुआ है कुल समय। और ये आपका चाल गुना समय बराबर दूरी कितना है, 25-60 का है, 64 चौका, और ये हो जाएगा 10 से खत्म। 1 यूनिट आपका 4 आ गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है, 1 यूनिट अगर 4 है, 1 यूनिट 4 हो जाएगा, 4 यूनिट 16 हो जाएगा, 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 यूनिट आपका 20 हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 4 घंटा, ये 16 घंटा और ये कितना हो गया आपका 20 घंटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस अगर निकालना हो तो खुद बताइएगा आप यहाँ। ये तो चूंकि ये क्या, ये एग्जैक्ट वैल्यू है आपका 20 के स्पीड से 4 घंटा में 20 के स्पीड से कितना दूरी तय करेगा, 80 यूनिट। 16 के स्पीड से 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 16 यूनिट। और ये कितना दूरी तय करेगा, 20 और 160 यूनिट ये तय कर रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी। ये 16 यूनिट करेगा, ये 20 यूनिट, 20 घंटा समय लगेगा इसको। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से ये 80, 20, 1 और इस प्रकार से मिला के दूरी देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 814, 240, 240, 150, 256। ये कितना हो गया, 256 कुल मिला के डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस इतना से मिला के दूरी कितना, 256 है। यही 25 कितना दिया हुआ है, 256 जीरो। 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट आपका 10 हो गया। आप कुछ सोचिएगा, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है, इसका मान कितना होगा, शॉर्ट करके निकाल सकते हैं। दूरी था 1 यूनिट आपका 10 हो गया, तो 20 कितना हो जाएगा, 20 को हम कितना कर सकते हैं, 200।
एक कितना हो जाएगा आपका 10 और ये 8 कितना हो जाएगा 10 8 80। तो सवाल देखिए पूछा क्या, जो पूछा वो निकाल देना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सवाल में। पहले सवाल में आपको ये कहा गया है बताएं कि जलयान का औसत गति, जलयान मतलब बोट का स्पीड कितना है, बोट का स्पीड कितना आया 10 यूनिट 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है, बताएं कि जलयान का लिया गया समय, द्वारा लिया गया समय, बोट का जो है वो टाइमिंग क्या है, टाइम कितना आया आपका, देखिए यहाँ टाइमिंग कितना 4 यूनिट है, मतलब कितना घंटा 4 घंटा इसका टाइमिंग है। बोट का पूछा गया, बोट का टाइमिंग कितना है 16, ये 4 कितना आया, 1 मिनट अगर 4 था तो ये 4 आया, ये कितना आया बोट कितना घंटा आया 16 घंटा। तीसरा पूछा गया है उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या, कुछ सोचेगा 16 यूनिट था, अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस देख 1 यूनिट अगर आपका 10 है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये था ना आपका 16, 10 यूनिट 1 यूनिट 10 था तो 16 यूनिट कितना हो गया 160 किलोमीटर। इसका मतलब है वो डिस्टेंस कितने का हो गया 160 किलोमीटर का हो गया। तो जो सवाल कह रहा था उस सवाल को हम सॉल्व किए, बहुत बस पूरे सवाल में एक यही वो सवाल था जो लगा कि कुछ अच्छा सा लेवल का और कोई खास लेवल का बुक क्वेश्चन इसमें मिलता नहीं है, ये अच्छा लेवल का है, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से बैक कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुल दूरी 25-60 था, कुल दूरी का औसत चाल 64 था। जब समय दूरी चाल आएंगे ना तो वहां बताएंगे, बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, पूरे रेशियो मेथड से ही पूरा चैप्टर खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाएंगे, बस इंतजार कीजिएगा। ABC कर रहा है, ए यहाँ एरोप्लेन है, बी बोट है और सी आपका कार है। इसके समय का अनुपात 1 था, 4 था, 5 था और इसके स्पीड का रेशियो 20:1 8 का रेशियो था। अब कह रहा है उस दूरी को तय करने में 1 घंटा समय ये लिया, 4 ये लिया, 5 इससे मिला के समय कितना लगा, तीनों मिला के तीनों वाहन से 10 मिनट का समय, घंटा और 10 घंटा का समय 10 घंटा। हम जानते हैं कुल यात्रा कुल चाल 64 था, समय 10 था, दूरी बराबर 4 गुना समय, 10 गुना 64 कितना हो गया 25-60। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 4, अगर 1 यूनिट 4 आया है, 1 यूनिट 4, 4 यूनिट 16, 5 यूनिट 20, मतलब ये 4 घंटा, ये 16 घंटा और ये 20 घंटा आपका बन गया, आंसर निकल गया आपका। अब फिर देखिए यहाँ अगर ये 4 घंटा 20 के स्पीड से 4 घंटा में कितना यूनिट 80 यूनिट, 16 के स्पीड से 1 घंटा, क्योंकि 1 यूनिट था, 1 यूनिट में कितना हो गया आपका 16 का 16, 20 घंटा में 8 के स्पीड से कितना यूनिट 60 यूनिट तय करेगा, सब मिला के दूरी, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 स्पीड और समय दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दूरी निकल जाएगा, सबको जोड़ दिए तो 56 आएगा, ये 256 आपका 25-60 दिया, 1 मिनट आपका 10 है, 1 मिनट अगर आपका 10 है तो 20 कितना हो गया 200, 1 कितना हो गया 10, 8 कितना हो गया 80। सर इसे कोई यहाँ तो एक तो यहाँ तरफ पाएगा, ये था आपका यूनिट नहीं, अभी आपका 4 16 20 आपका एग्जैक्ट वैल्यू है, वो यूनिट नहीं है, यूनिट आपका खत्म, यूनिट आपका 1 4 5 का था, ये यूनिट का मान निकाल के इसको वैल्यू में चेंज कर दिए। अब हमारा यूनिट में बचा कौन था, ये यूनिट में बचा हुआ है। जब यूनिट में 4 घंटा में 20 मिनट मतलब कितना यूनिट होगा 80 यूनिट, 80 यूनिट में सब मिला के जोड़े, 1 यूनिट का 10 तो 20 यूनिट का 200, 10 और आपका ये निकल गया। सवाल पूछा था बोट का स्पीड क्या है, बोट का स्पीड आपका कितना निकल गया 10, उसका समय कितना निकल गया 16, पूछा दूरी कितना, दूरी 16 घंटा में 10 यूनिट कितना, ये दूरी यूनिट में था, कितना यूनिट था 16 यूनिट, 1 यूनिट अगर आपका 10 है तो 16 यूनिट कितना हो गया 160 हो गया। इस प्रकार से आपका सवाल निकल गया। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में हो रहा होगा, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, वीडियो लाइक किए नहीं किए ना अभी तक, मैं पता अभी तक नहीं किए होंगे, जल्दी से कीजिए, आगे नहीं बढ़ाएंगे, कर दिए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बाजार में ए तथा बी 2 द्रव स्टील उपलब्ध है। टाइप ए में 2 द्रव 2 प्रकार का है, ध्यान दीजिए 2 प्रकार का, ए और बी। पार्ट ए में टाइप ए में 5% निकल है पार्ट ए में, दूसरे पार्ट में टाइप बी में 40% है, दूसरे टाइप में 40% है। जब दोनों को मिलाया गया तो जो नया मिश्रण मिलाया जाए कि 30% निकल वाला स्टील 140 टन स्टील प्राप्त हो। अब पहला वाला जो था टाइप ए उसमें 5% निकल था, सेकेंड वाला में 40 था, दोनों को मिलाएंगे जो मिश्रण तैयार होगा उसमें 30% निकल है। इस प्रकार सवाल को आप लोग जानते होंगे, इसका अंतर यहाँ पे और यहाँ जाएगा, इसका अंतर यहाँ पे 25 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, 5 दूना 10 25 25, मतलब क्या, अगर 2 लीटर 2 ग्राम या टन 2 टन अगर ए का लेंगे तो 5 टन किसका लेंगे, इसका लेंगे, दोनों मिला कुल कितना टन आपको देगा 60 टन। यही 60 टन आपको कितना दिया हुआ है, कितना तैयार हुआ है 60 टन आपका 140 है, 1 टन आपका 20 हो जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, तो पूछा गया बताएं कि 2 प्रकार के किस मात्रा में मिलाया जाए कि 30 पर निकलने वाला 140 टन प्राप्त हो। ये लेंगे कितना, 2 हो जाएगा आपका 40 और ये 5 हो जाएगा कितना आपका 5 होगा 20, 5 है ना,
41 5 दूना 10 100, मतलब ए वाला अगर 40 टन लेंगे तो बी वाला कितना टन लेंगे, 100 टन लेंगे। दोनों को जब मिलाया जाएगा तो नया मिश्रण जो होगा उसमें 30% निकल होगा और मिश्रण कुल मिला के कितने का बनेगा, 240 का। मतलब कुछ नहीं, ऐसा सवाल तो बहुत आसान होता है। पहला वाला में 5% था, दूसरा मात्रा 40 था, दोनों को मिलाए, नए मिश्रण में 30 था। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, दोनों के मात्रा का अनुपात 2:5 हो गया। दोनों को जोड़े कितना मिश्रण प्राप्त हुआ, 7 टन का प्राप्त हुआ। यही 7 टन आपका 140 है, एक 20 हो गया, आपको पूछा दोनों का मात्रा, ये 2 ये 5 निकाल दिए, कितना हो गया, 40 और 100 हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कितना सा सवाल कर रहा है, चांदी तांबा से निर्मित धातु में 1 में अनुपात है, चांदी तांबा का अनुपात पहला वाले में 7:3 है। लिखने के समझा देते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरे बात 5:1 है, और जो मिश्रण तैयार हुआ है उस मिश्रण में कितना कर रहा है, जो 25% 75 चांदी है, 75% चांदी है, इसका मतलब 25% आपका क्या, ये चांदी है और ये आपका तांबा है। तो रेशो कितने का होगा, 3:1 का हो गया। या तो एक तरीका है सबकी मात्रा को बराबर करके निकालिए, लेकिन वो निकालने के बाद फिर मिक्सर लगाना ही पड़ता है। सबसे अच्छा कहा काम करेंगे, सिंपल सी बात सोचिए, यहाँ पे क्या करना है, पहला मिश्रण लिए, दूसरा मिश्रण लिए, ध्यान समझिएगा। पहला मिश्रण 7 3 10 अगर लेते हैं, अगर इच्छा हो तो चांदी का चांदी लीजिए सब में, इच्छा हो तो तांबा का तांबा लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एक बार मिक्सर चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा जा करके, दो पार्ट तो बनाए यूनिक कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद पुनः जो है उसमें हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएं, अच्छे से सवाल करवाए हुए हैं, उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 7 3 10 में कितना चांदी 7, 5 1 6, 6 में कितना चांदी 5, मिश्रण प्राप्त हुआ है 3 1 4, 4 में कितना चांदी 3। इच्छा हो तो चांदी का मात्रा लिए, अगर आपकी इच्छा होती तांबा तो 10 में से 3, 6 में से 1 और 3 1 4, 4 में से, उसको भी लेके आप बना सकते थे। ये दोनों का अंतर यहाँ, ये दोनों का अंतर यहाँ, एलसीएम हो जाएगा कितना, 12 का एलसीएम हो जाएगा, हटाएंगे इसको, 4 3 12, 3 3 9, 3 3 9, ये हो जाएगा 4 3 3 9, 6 2 12, 5 2 10, 10 में 9, दोनों का अंतर यहाँ, ये दोनों का अंतर कितना होगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा कितना आपका 60, 10 का 60, 7 का 42, 45, 45 माइनस 42, 45 माइनस 42, ये हो जाएगा आपका 12 25 60 5, ये अंतर यहाँ 1 का देगा, यहाँ अंतर 3 का देगा, 5 यहाँ आएगा 3 यहाँ, अनुपात कितने का हो गया, 5:3 का। यही पूछा गया है कि बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 5:3 में। ये हम बस आपको समझाने के लिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसको आपको इग्नोर करना, आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे बनाने के लिए। पहला मिश्रण दूसरा, पहला वाला 7:3, 10 में से 7, दूसरा वाला 5 6, 6 में से 5, तीसरा वाला 25%, मतलब क्या होगा 25 मतलब 75% ये तो 25 हो, 3:1 का रेशो, 4 में से इतना, सॉल्व करके आप निकाल लेंगे आसानी से। यहीं से आपका काम बन जाएगा विदिन 3 सेकंड। ऐसा ये समझाने के लिए इसको हम लिखे, समझ रहे हैं ना। और लेकिन इसके और डीपली कॉन्सेप्ट चाहिए तो एक बार वही बात बताएंगे, एक बार जाकर के प्रैक्टिस सेट को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सोना और तांबे के दो मिश्रण ए और बी में, सोना और तांबा, सोना और तांबा दो मिश्रण, पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण। पहला मिश्रण कह रहा है सोना तांबा का अनुपात 9:2 है, दूसरे मिश्रण में यह अनुपात ए और बी, ए में ए बी दिया हुआ है, ए बी कर देते हैं यहाँ पे, कोई आपत्ति नहीं है। बी में यही अनुपात कितना है, 7:15 है। अब क्या कर रहा है सवाल में कि ए और बी की समान मात्रा को मिलाया गया, जितना मात्रा है उतना मात्रा बी लिए, दोनों को मिला करके एक नया मिश्रण सी बनाया गया है। तो जो नया मिश्रण सी, दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर सी बन रहा है हमारा, उसमें सोना तांबा का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिए। 9 2 11 17 5 22, खुद बताइए आप कि ये 11 लीटर था, ये 22 था, बोला दोनों का बराबर मात्रा लेना है। इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 9 दूना 18, मिला दीजिए, 18 7 कितना हो गया 25, ये हो जाएगा, 15 4 19, ये हो गया। अनुपात कितने का हो गया, 25:19 का। मतलब ये हो गया जो बर्तन जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ है उसमें सोना और तांबा का अनुपात कितना हो गया, 25:19। एकदम सिंपल था। पहला रेशियो दूसरा रेशियो बोला है, दोनों का बराबर मात्रा लेना है। ये 11 था, ये 22 था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किए 22, 2 से मल्टीप्लाई किए 18, 2 दूना 4, सॉल्व करके निकाल लिए मात्रा हमारा। दोनों को मिलाना है, हमारे दोनों को जोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दूसरा सवाल है, क्या कर रहा है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। ध्यान दीजिए, पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण, पहला वाला कितना 19 गुना भारी है, दूसरा मिश्रण जो है चांदी जो है वो पानी से 9, और ये भी है पानी के रिस्पेक्ट 19 गुना भारी, ये भी है पानी के रिस्पेक्ट में ही 19 गुना। चलिए यार, ये पहला मिश्रण सोना जिसपे सोना था, यहाँ चांदी था, वो ध्यान में रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मात्रा है, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी 15 गुना प्राप्त हो। पहला वाला में
पहला जो मिश्रण था सोना पानी से 19 गुना भारी, चांदी पानी से 9 गुना भारी, दोनों को मिलाया गया तो नया मिश्रण अनुपात, जो नया मिश्रण जो प्राप्त है वो पानी से 15 गुना भारी है, पानी से 15 गुना है, सब पानी से ही भारी है, डाल दिए। इसका अंतर यहाँ 9 6 15 और यह 15 4 19, 2 से 4 2 3 6 2 दूना 4। इसका मतलब जो है दोनों को, सोना और चांदी को, ये सोना वाला था, नहीं समझे, ये आपका सोना वाला मिश्रण था और ये आपका चांदी था, ये सोना था, दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, 3:2 में मिलाया गया। तो क्या प्राप्त हुआ, जो मिश्रण प्राप्त होगा वो से 15 गुना भारी होगा। सिंपल कहानी। पहला वाला में ये भी पानी के रिस्पेक्ट में, ये भी पानी के रिस्पेक्ट में, ये भी, दोनों को रख के सॉल्व करके निकाले, मात्रा का अनुपात निकल गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 19, ABC रूप का बांटा जाए, कहा गया 1/6A बराबर 2/3B बराबर 3/4C, इस प्रकार से बांटा गया है। सबसे यहाँ रेशियो पता कर लेंगे, क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C, 1/6 यहाँ आगे 6 हो जाएगा, B का मान है 2/3, ये कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, बस पलट जाएगा, 3/4 है, ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो रेशियो में चेंज करते 2 6 फंसा के 36। नहीं समझ पा रहे बात को, इसका कुछ पता नहीं तो बताइए, सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से पार्ट भी पढ़े तो पार्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना। 3 3 2 का एक का एलसीएम 6 हो गया, 3 2 और 1 का जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम कितने का हो जाएगा, 6 का, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, कितना बचा के 36 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 3 3 9, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 4 दूना 8, इसका मतलब है 36 9 और 8 के रेशियो में क्या होगा, उसका बटेगा, जोड़ दीजिए, 36 9 15 45 45 8 53, सब मिला के कुल धन 53 अगर होता है तो A को 36, B को 9 और C को 8 मिलता है। लेकिन कुल धन कितना है, कुल धन आपका दिया हुआ है 21 20, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। 1 मिनट आपका 40 हो गया, तीनों का पूछता है, 36 भी निकाल दीजिए, 9 भी निकाल दीजिए और 8 भी निकाल दीजिए। 0 0 24 का 4 बच गया 2, 4 12 2 14, ये हो गया A। 9 कितना होगा, 9 चौका 36 360, ये हो गया B, और 8 8 चौका 32 से कितना हो गया C। मतलब इसको 21 20 के राशि में A को 1440 मिलता है, B को 360 मिलता है और C को 320 मिलता है। कुछ नहीं करना है, बस ये मात्रा दिया हुआ है, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, जो बटा होता है वो ऊपर, बस A का जो कंपोनेंट है अनुपात में बदल जाएगा, बटा 6 था 6 होगा, 2/3 था, B का 3/2 होगा, ये 4/3 था 4/3 होगा। और ये सब कॉन्सेप्ट के लिए जो हमसे रेशियो पहले पढ़े होंगे उनको पता होगा, ये सब कॉन्सेप्ट तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत आसान तरीका है, रास्ता कही है, बस हम यहाँ पर वो बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम बच्चे समझ पावे। थोड़ा लिखना भी अगर एक लाइन पढ़ रहा हो तो पढ़ जाए, लेकिन बच्चे को समझ में आ जाए। और डायरेक्ट आप सोचिएगा, करना क्या है, पलट देना है, 6 3/2 4/3 कर दिए, नीचे ऊपर वाला कैल्शियम लेके काट के निकाल दीजिए। एक्सपीरियंस होने के बाद एक ही लाइन में यही निकल जाएगा आपको, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। x क्या है, x क्या है, y के वर्ग के विलोमानुपाती है, इनवर्स में। x y का वर्ग क्या इनवर्स, y के वर्ग के इनवर्स में कर रहा है, तो इसको बराबर करेंगे तो क्या होगा, k बटा, आप जानते होंगे जब भी समानुपाती को बराबर करते थे कांस्टेंट टर्म लेते हैं, कांस्टेंट टर्म k हो गया। कह रहा है जब x बराबर 4 तब y बराबर 3, x बराबर 4 तब y बराबर 3, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 9 चौका 36, k बराबर कितना होगा 36। फिर कह रहा है सवाल में, यदि जब y बराबर 6 हो तो x का मान क्या होगा। हम जानते हैं x बराबर k बटा y स्क्वायर, यहाँ से हम देख चुके हैं k का मान कितना हो गया 36 और y का मान कितना कहा है सवाल में, y बराबर 6 6 के 36 का मतलब हो गया y बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 6। आपको पूछा गया था, बताएं कि x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर कितना था देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी एक नंबर y स्क्वायर था ना, मिस्टेक कर दी यहाँ पे, k बटा y स्क्वायर, y का मान 6 का स्क्वायर ना कर देंगे, और k का मान कितना निकला है यहाँ पे 36, मिस्टेक हो गया लिखने में, 36 बटा 36 बराबर कितना हो गया 1 हो गया, कोई बात नहीं हो जाता है गुना भाग में। k का मान 36 था, k का मान 36, y का मान कितना निकला, y का मान निकला है आपका कितना, क्वेश्चन में कह रहा है y का मान जब 6 हो, y का मान 6 का स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि x बराबर k बटा y स्क्वायर है, काट के निकाल दे कितना आ गया 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कौन सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान देखिएगा। आप लोग इसको बनाए होंगे एक्स वाई के तरीका से भी बनाओगे, देखिए कितना आसान तरीका है। एक व्यक्ति 600 रुपए का कुल धन लिया, बैंक उसे 10 रुपया और 5 रुपए का नोट में देता है। देखिए दो प्रकार से देता है, एक देता है 10 रुपए के नोट के रूप में और दूसरा देता है 5 रुपए के नोट में, और कह रहा है सब मिला के उसको मिला कितना रुपया 600 रुपया उसको मिला है। बैंक ध्यान दीजिएगा 600 रुपया मिला है और सब मिला के नोट कितना मिला 72 नोट, 600 मिला है 72 नोट से एक नोट का मूल्य कितना होगा 6 से 62 72 12 5 60 50 हो जाएगा। फिर यहाँ काट दिए 2 दिया 6, 2 से कितना हो जाएगा 25,
इसका मतलब हो गया कि एक नोट अगर एवरेज कॉस्ट माना गया कि एक नोट का औसत मूल्य कितना निकल गया 25/3, क्योंकि एक नोट का मूल्य पहले प्रकार का नोट का मूल्य 10 रुपया, एक नोट दूसरा वाला 5 वाला नोट का मूल्य 5, दोनों को मिलाए तो पूरे का जो नोट आपको एवरेज में देगा 600 से 72 प्राप्त हुआ। एक नोट का औसत मूल्य कितना होगा 25/3, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, ये हो जाएगा 10 या 30, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5 या 15, ये हो जाएगा 10/3, 3 3 खत्म, 5 दूना 10। इसका मतलब है कि रेशियो कितने का हो गया 2:1 का हो गया। कभी एक्स वाई मत कीजिएगा, इसमें पहला वाला नोट औसत मूल्य 10, दूसरे वाले का 5, पूरे को मिलाए तो पूरा समूह बना हमें, उसमें एक नोट का कुल मिला के 600 रुपया का मिला 72 नोट। एक नोट का मूल्य कितना होगा 25/3 निकल जाएगा आपका एक नोट का मूल्य, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ कर रहे हैं, दोनों के मूल्य का अनुपात। 10 वाला अगर 2 नोट देता है तो 5 वाला आपका एक नोट देगा। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होता, एक्स वाई कभी मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी बटा रूट ए बी अनुपात में है, तो रूट ए बी बराबर दिया हुआ है 4/1। देन आपको पता करना है इसमें a बटा बी प्रूव करना है, देन प्रूव डेट, ये कह रहा है आपको a बटा बी बराबर निकालना है आपको 7 + 4√3/1, ये आपको प्रूव करना है। ये आपके लिए है, ये आपका रेंट वर्क है, ये आप लोग हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसमें कुछ बताने वाली चीज है नहीं, बस क्वेश्चन में पहले आता था आपको डिस्क्रिप्टिव तो प्रूफ करना पड़ता था, यहाँ प्रूफ आप लोग घर में बैठ के कर लीजिएगा, कैंसर आपको दिया हुआ है, परेशान क्यों होना है। हाँ, फिर भी अगर आपको प्रोसेस चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सोल्यूशन आपको हम टेलीग्राम चैनल पे करवा देंगे। लेकिन ये आपके ऑन द बेस, अगर आप लोग एक्टिव हैं, अगर आप लोग पढ़ने के प्रति जागृत हैं तो ही इसका उत्तर हम टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। लेकिन इसका आंसर चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन चाहिए, तो इसका उत्तर हम टेलीग्राम चैनल पे आपको बताएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि हमें भी लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, फालतू काम बकबक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आंसर चाहिए पहले खुद से बनाइए, अगर नहीं बन पाए तो इसका हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर हम यूट्यूब पे नहीं टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, वहां देख लीजिएगा। लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग का कमेंट आ जाए, उसके बाद तब तक आप लोग इसको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। हम आप लोग के इस क्वेश्चन को सो रहे हैं, कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीका है, अलजेब्रा है, सिंपल तरीका है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल में आपको m अनुपात n 3/2 है, m अनुपात n बराबर 3/2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 4m + 5n बटा 4m - 5n = 1। सिंपल कहानी है, इसको आप कर सकते हैं ऐसा, m बटा n बराबर कितना कर देंगे इसको 3/2, m का वैल्यू 3 तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ये ना हो जाएगा, m का वैल्यू 3 तो 4 तिया कितना होगा 12, n का वैल्यू 2 तो 5 दूना कितना होगा 10, 4 तिया 12, 5 वही चीज नीचे भी दिया हुआ है 10, हो जाएगा 10 12 10 22, 22/2, इसका मतलब उत्तर कितना आ गया 11 होगा। लेकिन याद रखिएगा ये वैल्यू जो आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं कब, ऊपर का भी ऑर्डर नीचे का ऑर्डर समान है तभी हम इसका मान रख सकते हैं। अगर समान ऑर्डर नहीं होता, अगर यहीं पे m² n² होता नीचे mn होता, तब हम डायरेक्ट 3 वैल्यू यहाँ पुट नहीं करते, तब हमारा उत्तर ऐसा नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे लगा देते हैं कि क्वेश्चन को पता नहीं होता है। अगर यहीं ऊपर m² लगा होता, केवल यहीं पे एक स्क्वायर भी कर देते ना, फिर भी हम 3 या 9 नहीं कर देंगे, 9 × 36 नहीं कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे, इस बात को आप समझिएगा। यहाँ पे हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसको रेशियो में करेंगे तो ये क्या होता है आपका m बराबर रेशियो है, वास्तव में ये वैल्यू क्या देगा 3k, और ये वैल्यू देगा आपका कितना, ये वैल्यू देगा आपका 2k का, ये 3k और 2k हो जाएगा, 3k और 2k हो जाएगा। और जब 3k k यहाँ कॉमन करेंगे, k यहाँ भी कॉमन होकर कट जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे रख रहे हैं। समझ गए ना बात को, इसी ध्यान रखिएगा। अगर ऑर्डर बराबर है तभी वैल्यू पुट करेंगे, नहीं अगर बराबर होगा तो वैल्यू पुट ऐड नहीं करेंगे। ये उत्तर कितना आ गया आपका 11 आ गया। आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना बात को। बस m अनुपात n था 3/2, m बटा n 3/2, m का मान 3 n का मान 2, बस m n के वैल्यू को डाल दिए, उत्तर कितना आ गया 11 आ गया। देखिए नेक्स्ट सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी मेंस का ही सवाल था, तो प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, कर दें चलिए। दिया हुआ है x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c, अनुपात है बटा में इसको लिख दिए हैं। निकालने के लिए कह रहा है ax - by बटा a + b इंटू x - y बराबर, सॉरी बराबर नहीं प्लस है बीच में, प्लस by - cz बटा b प्लस c इंटू y - z प्लस cz - ax
बटा सी प्लस ए इंटू जेड माइनस एक्स, ये ना दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c, ये ना करके दिया हुआ है। अनुपात था, इसको हम बटा में लिख दिए, x बटा a, अनुपात है तो बटा कर सकते हैं, या बटा c। तो आपको कहा इतना बराबर 3 आपको प्रूफ करना है। हमें मतलब क्या है, सॉल्व करके हमें 3 लाना है, बराबर 3 प्रूफ करना है। कैसे लाते हैं ध्यान दीजिए। x बटा a, देखिए यहाँ सबसे पहले ऑर्डर देखिए, सबका ऑर्डर पावर एक का ऑर्डर, यहाँ भी देखिए पावर एक का ऑर्डर है, ऑर्डर बराबर है, वैल्यू मान सकते हैं। x बटा a y बटा z बटा c है, इसका मतलब x बराबर a y बराबर b z बराबर c। इतना आप लोगों को पता होगा। x बराबर अगर a लेंगे ये क्या होगा आपका a स्क्वायर, y बराबर अगर b लेंगे, क्यों लेंगे बराबर कोई टर्म के मानते हैं, x बराबर a के y बराबर b के, क्योंकि के कॉमन होकर सब आपस में कट जाएगा। इसलिए आप पहले भी समझाए आपको थोड़ा देर पहले कि अगर ऑर्डर बराबर हो तो के माने झंझट आपको नहीं, जो बटा वाला है वही आपका क्या होगा, वैल्यू होगा x बटा a। ये हो जाएगा आपका a प्लस b, ये हो जाएगा आपका x का मान है y का मान b प्लस, यहाँ देखिए y का मान b स्क्वायर z का मान c स्क्वायर b प्लस c इंटू y का मान b माइनस c। यहाँ देखिए c स्क्वायर हो जाएगा, x का मान है a स्क्वायर c प्लस a इंटू हो जाएगा c माइनस a। अब ध्यान दीजिएगा z का मान, इसको हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस b क्या कहेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म। तो फाइनली हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मिला, यहाँ पर एक मिला, यहाँ पर एक मिला, तो हम यही लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया उत्तर। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला था, इसका मान कितना हो गया, तो 3 हो गया। कुछ नहीं था, सिंपल सा कहानी था। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आप लोग को आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है इफ a अनुपात b प्लस c बराबर 1 अनुपात 3, फिर कह रहा है c अनुपात a प्लस b बराबर कितना कर रहा है, 5 अनुपात 7। तो पूछा क्या गया है आपको, b अनुपात a प्लस c। सिंपल सा कहानी है, कोई अनुपातिक राशि आपको ने माना है, सिंपल कहानी। देखिए ये भी अगर योगफल देखा जाए तो किसका योगफल है, a b और c का योगफल होगा, 3 1 4। ये भी देखिए योगफल c है, a है, तीनों का योगफल, ये भी योगफल किसका आएगा, 7 5 12। ये भी योगफल किसका होगा, एबीसी का योगफल होगा, और ये भी योगफल किसका होगा, एबीसी का योगफल होगा। लेकिन तो बराबर होना चाहिए था, ये तो 4 ये 12 है, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 3 3 9 3 1 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 3 कितना निकल गया, ये दोनों का मान, ये भी एबीसी का योगफल, ये भी एबीसी का योगफल आपस में बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से अब बराबर है, a का मान क्या निकल गया 3। अगर a का मान देखिएगा, यहाँ a का मान निकल गया 3, और यहाँ से c का मान क्या निकल गया 5। c का मान अगर 5 है तो b प्लस c का मान 9 था, c का मान 5, तो b का मान खुद कहिए क्या हो जाएगा 4। सिंपल कहानी था। अगर चाहते इसमें प्रूव करना इसमें भी कर सकते हैं। c का मान हमें 5 निकल चुका है, a का मान देखिए यहाँ से क्या निकल चुका है 3, a का मान 3, और देखिए b का मान कितना 7 है ना, यहाँ पे b a प्लस b 7 है, b का मान कितना 4 3 7 मतलब कंप्लीट होगा। देखिए आगे ऊपर बराबर, बस ये निकालना था। b का मान 4 अनुपात a का मान क्या है 3 प्लस c का मान कितना है 5, तो कितना हो गया आपका 4 अनुपात 8 बराबर कितना हो गया 1 अनुपात 2। ये आपको पूछा गया था कि b अनुपात निकालना था, देयरफॉर b अनुपात a प्लस c बराबर क्या हो गया 1 अनुपात 2। उम्मीद करते हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट और ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन है इसका। कह रहा है p अनुपात q बराबर 3 अनुपात 4, q अनुपात r बराबर दिया हुआ है 8 अनुपात 9। तो कहा है r अनुपात p आपको पता करना है। r अनुपात p मतलब हमें पता करना है r बटा p, है ना, पता करना है r बटा p मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं r बटा q गुना q बटा p हम कह सकते हैं, समझाने के पूरा क्लियर कर देते हैं। r अनुपात p पता करना है, हम इसको r बटा p कह सकते हैं, r बटा p कह सकते हैं। इसका मतलब कितना हो गया r बटा q गुना q बटा, पहला तरीका बताइए, एक और तरीका बताएंगे, दो तरीका से बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ करना क्या है, कुछ मत कीजिए, r बटा p, देखिए r का मान कितना है आपका 9 बटा r बटा q का मान कितना है आपका, r बटा q का मान है 8 9 बटा 8 गुना q बटा p, का मान कितना है p बटा q 3 बटा 4, तो q बटा p क्या होगा 4 बटा 3 3 3 9 4 दूना 8, रेशियो कितने का हो गया 3 अनुपात 2। आपको पूछा गया था q अनुपात p क्या होगा 3 अनुपात 2 का होगा। लेकिन आपको इतना भी करना नहीं है, सिंपल सी कहानी सोचिए, ये दोनों में कॉमन क्या है, q यहाँ भी है q यहाँ भी, ये फर्स्ट टाइप था, ये फर्स्ट मेथड, सेकंड सीखे जो बता रहे हैं।
Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, बराबर कर देंगे। यहाँ पे Q 4 था, यहाँ 8 था, यहाँ क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, बराबर हो गया आपका। अब देखिए P का मान 3 तो Q का मान 8, Q का मान जब 8 तो R का मान 9। पूछा क्या था आपको, R अनुपात P। सिंपल तरीका। R का मान कितना निकल गया आपका, R का मान आपका कितना निकला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, R का मान आपका 9 है और P का मान आपका 6 है। काट दीजिए, रेशो कितने का हो गया, 3:2 का। ये हम समझाने के लिए आपको बताएं, ये करना नहीं है, ठीक है। आपको बस उत्तर तो यहीं से निकल गया, उत्तर यहाँ, काम खत्म। आसान लगा ना ये, बोलिए ना, बोलिए मतलब क्या, लाइक कीजिए, समझ में आ जाएगा कि आसान लगा है कि नहीं। बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए, आप लोग एक लाइक कमेंट भी नहीं करते, क्यों पढ़ाएंगे बताइए, इतना मेहनत करके आप लोग के ला रहे हैं। क्या हो गया, देखिए यहाँ P अनुपात Q 3 4, Q हो गया 8 9, चूंकि यहाँ पे Q यहाँ पे Q बराबर कर दे, निकाल दी। इतना सिंपल तरीका है, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल। इसको नहीं करना है, करना ये हम ये भी बता दें ताकि जो बच्चे ये नहीं समझेंगे ये समझ लेंगे, लेकिन ये समझने से कोई फायदा नहीं है। आपको इस प्रकार से बनाना है, बस 2 कॉमन को बराबर कर दिए, रेशो 3:2 का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास जो दिए हैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार से आप लोग के राय सेगवाल के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के पार्ट बी का सॉल्यूशन कुल मिला के 2 पार्ट में आपको हम खत्म कर दिए हैं। पार्ट 1 पहले बताए थे, आज पार्ट 2 आपको बता चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पार्ट में अगर आप सही ढंग से क्लास को भावना और विश्वास श्रद्धा रख के अगर देख रहे होंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है कि नहीं, उम्मीद है जरूर करेंगे। और कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने हम लाएं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बुक का चाहिए। और एक बात और, क्या आप लोग को हमारे क्लास नोट भी पढ़ना है या बस RS सेगवाल? क्लास नोट भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सर क्लास नोट भी हमें पढ़ना है, तो सब फिर आपके लिए व्यवस्था करेंगे, ठीक है। अभी हम केवल RS सेगवाल बुक, कुछ नहीं है, ये सब जो है ना अभी के समय में रेलवे के लायक का सवाल हो गया, SSC नहीं होता है। हमारा जो क्लास नोट है वो बहुत हाई लेवल का सवाल है, बहुत हाई लेवल का सवाल है, वो पढ़ने वो SSC के लेवल का, CGL लेवल के क्लास को आप लोग को बताते हैं। ये बस बुक इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग कभी भी अगर RS सेगवाल बुक का सॉल्यूशन अगर खोजें तो आपको बेस्ट चैनल पे बेस्ट टीचर के द्वारा बेस्ट मेथड से RS सेगवाल बुक के का सॉल्यूशन आपको मिल सके। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में बहुत अच्छी तरीके से सवाल आया होगा और बहुत आनंदित तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग को समझ आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।